राधे राधे। माघ मास के गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की माँ भुवनेश्वरी माँ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह से मुआयना किया। वहाँ उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुँचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियाँ कर रही थीं। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें माँ देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वो अभय और वरदा मुद्रा दिख रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे और उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँख थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ में वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जी स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थीं और कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं। कुछ नए शीशे पकड़े हुए थीं और कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं और वह माता रानी का श्रृंगार कर रही थीं। कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए जा रहे थे और कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे।
त्र्यंबक ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के रूप में ही 3 रूप में आते हैं। त्रिदेव त्र्यंबक 3 रूप में विद्यमान है। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी और सरस्वती माँ ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और माँ काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग करके ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में भगवान शिव और माँ काली ब्रह्मांड की समाप्ति की, ताकि सरस्वती और माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी पुनः रचना शुरू कर सकें। कथा का समापन हुआ। बोलो भुवनेश्वरी माता की जय। बोलो जय माता दी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।